So, my dear students, now we are having next question, that is question number 5, and it is of JEE Advanced 2014 paper 2. Or right now we are talking about the question which are single correct answer type question. Okay, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है a spray gun is shown in the below figure where a piston pushes the air out of the nozzle. Okay, यहाँ से पिस्टन आगे मूव करता है तो नोजल से एयर बाहर निकलती है. अ थिन ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कनेक्टेड टू द नोजल. सिंपल सा हमको पता है, एटोमाइजर का केस यहाँ पर गिवन है. द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज अ स्मॉल लिक्विड कंटेनर. ओके, दूसरा ये जो वर्टिकल ट्यूब दिख रहा है इसका दूसरा एंड जो है वो लिक्विड कंटेनर के अंदर है जिसमें लिक्विड फील है. एज पिस्टन पुशेस एयर थ्रू द नोजल, द लिक्विड फ्रॉम द कंटेनर राइजेस इनटू द नोजल. ओके, एंड स्प्रेड आउट. ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पिस्टन को प्रेस करते हैं तो बर्नौली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस डेवलप होता है. प्रेशर डिफरेंस से वो फिर बाहर निकलता है. ठीक है, फॉर द spray gun shown, the radii of the piston and the nozzle is 20 mm and 1 mm respectively. The upper end of the container is open to the atmosphere. ये कंटेनर का जो अपर एंड है ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, मतलब यहाँ का प्रेशर हम पी नॉट कंसिडर करेंगे. और पिस्टन के सामने जो एयर फील्ड है, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर में ही है, पूरा ओपन है, तो यहाँ पर हम प्रेशर यहाँ का भी पी नॉट कंसिडर करेंगे. ठीक है, बस जो नोजल के सामने वाला पॉइंट है वहाँ का प्रेशर चेंज हो जाएगा, वो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमको यहाँ पर देखना, और इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है. तो पहला पार्ट हम देख रहे हैं, मान लेते हैं ये ए वाला पार्ट है, तो ये हम देख रहे हैं इफ द स्पीड पिस्टन पुशेस द स्पीड एट 5 mm पर सेकेंड, है ना. यहाँ पर जो पिस्टन का स्पीड है वो 5 mm पर सेकेंड है, तो नोजल से एयर कितनी स्पीड से बाहर निकल रही होगी वो हमको बताना है. तो यहाँ पर सिंपल सा कंटिन्यूटी इक्वेशन का केस है. हम लिखेंगे एरिया ऑफ पिस्टन A1 and velocity of piston V1 is equal to area of nozzle A2 and velocity at nozzle V2, है ना. तो एरिया कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू V1. V1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5, एंड एरिया ऑफ नोजल सो पाई R2 स्क्वायर, उसका रेडियस हमने R2 कंसिडर किया, वेलोसिटी V2 हमको फाइंड करना है. तो पाई से पाई तो हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे. V1 का वैल्यू जो है वो हम रखेंगे, R1 का वैल्यू जो रखेंगे वो 20 mm रखेंगे, तो 20 इंटू 10⁻³ हम रख सकते हैं. ठीक है, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली इसको नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, अभी हम नहीं रखते हैं. यहाँ पर 20 होल स्क्वायर इंटू 5, और यहाँ पर 10⁻³ लिखना जरूरी, क्योंकि इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारे मीटर पर सेकंड में ही गिवन है. इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू V2. ओके, इंटू V2. तो V2 का वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 400 इंटू 5 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻³. सो इट विल कैंसल आउट एंड वी विल गेट velocity V2 is equal to 2 meter per second. What is the velocity? That is, so C will be the correct option. इस इक्वेशन का B वाला पार्ट भी हम देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर B पार्ट हमारे स्क्रीन पर अवेलेबल, तो B पार्ट का B वाला पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं. B पार्ट में क्या गिवन, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो A एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो L, then for a given piston speed the rate, that is the volume per unit time at which the liquid is sprayed will proportional to. ठीक है, यहाँ से जो लिक्विड किस रेट से बाहर निकलेगा, मतलब हमको फ्लो कैलकुलेट करना है, मतलब हमको एरिया इंटू V2 यहाँ पर कैलकुलेट करना है, फ्लो कैलकुलेट करना, दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट पर यूनिट टाइम. ओके, वो हमको वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड इज कमिंग आउट, वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर हम इसे पॉइंट नंबर 1 कंसिडर करते हैं, इसे पॉइंट नंबर 2 कंसिडर करते हैं, और इसे पॉइंट नंबर 3 कंसिडर करते हैं. इस वाले पॉइंट को हम पॉइंट नंबर 3 कंसिडर करते हैं, और तीनों पॉइंट पर हम बर्नौली थ्योरम लगाते हैं. तो पहले 1 और 2 पर हम बर्नौली थ्योरम लगाते हैं. फॉर 1 एंड 2 के लिए हम बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि वहाँ पर एयर की बात हो रही है तो वो एयर चलेगा. ठीक है, और फिर 2 और 3 के बीच में लिक्विड चलेगा. तो यहाँ पर 1 पर अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, है ना, और +1/2 डेंसिटी ऑफ एयर इंटू
V1 स्क्वायर, ओके। और ये V1 का वैल्यू एज कम्पेयर टू V2 नेग्लिजिबल है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेडियस में ही 20 का डिफरेंस है ना, 20 का रेशियो है। तो यहाँ पर इससे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो ए इंटू V2 स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी हम इस वाले पॉइंट पार्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमको P2 माइनस P0 माइनस P2 जो मिला वो मिला 1/2 रो ए V2 स्क्वायर, ठीक है। अब हम 2 और 3 के लिए बर्नौली इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो 2 और 3 के लिए अगर हम बर्नौली इक्वेशन यूज़ करें तो फिर से हम प्रेशर की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ 2 दैट इज P2, है ना, प्लस दैट इज 1/2 रो ऑफ लिक्विड इनटू V2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको लिक्विड का अब डेंसिटी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कौन काम कर रहा है, लिक्विड काम कर रहा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर P3 का जो प्रेशर होगा वो अप्रोक्सीमेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है इट इज़ ओपन टू एटमॉस्फेयर। प्लस वहाँ पर हमको स्पीड अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल होगी, तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो लिक्विड किस रेट से नीचे जाएगा वो अभी हम वहाँ पर नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से P2 का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, ठीक है, P0 माइनस P2, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। जस्ट यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एयर का स्पीड लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एयर की बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ एयर, ठीक है, और यहाँ पर हम स्पीड ऑफ लिक्विड लेके चलेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर हम दोनों को इक्वेट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 that is density of air and velocity of air at nozzle square will be equal to 1/2 density of liquid into velocity of liquid square। अब हमको velocity of liquid divided by velocity of air अगर हम देखें तो वो हमको मिलेगा proportional to, किसके बराबर मिलेगा वो, रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें Q, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड रूट के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। आप यहाँ पर फिर से कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के वी ए को चेंज भी कर सकते हैं, पर हमको प्रोपोर्शनलिटी फाइंड करना है, तो हम वहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट से ही आंसर करेक्ट चूज कर सकते हैं।